तो गाइस आज मैं आप सबके साथ जो लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, ये दर्द निवारक लड्डू हैं। जी हाँ, इन लड्डुओं को खाते ही आपके शरीर का कोई भी दर्द हो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर सर्वाइकल पेन होता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये लड्डू हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आँखों के लिए भी उतने ही फ़ायदेमंद है। तो ये फ़ायदेमंद गोंद के लड्डू आज हम बनाएंगे, बिल्कुल अलग और नए तरीके से बनाएंगे। इसके लिए आपको बहुत सारा घी की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि हम इन लड्डुओं में ढेर ढेर सारा घी डालेंगे। कम घी में और अच्छे बजट में ये लड्डू बन कर के तैयार होंगे। और अच्छे बजट का भी मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बजट बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए देखिए 1 चम्मच आपको घी डाल देना है और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर काजू और बादाम को डालना है। तो यहाँ पर काजू और बादाम को अगर आप दोनों को नापेंगे तो ये दोनों मिला करके आधे कप होंगे। तो पहले आप सबसे पहले बादाम को डाल दीजिए क्योंकि इसको रोस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे ही बादाम आपके हल्के से गर्म हो जाए साथ में आप काजू को भी ऐड कर दीजिए। अब दोनों चीज़ों को आप साथ में इसमें रोस्ट कर लीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि काजू और बादाम अगर आप साथ में खाएंगे ना तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, मतलब अच्छी होगी और हड्डियां मजबूत होंगी। साथ में हमने यहाँ पर डाल दिया है वाटरमेलन सीड्स, यानी कि तरबूज के दाने। ये खरबूज के दाने नहीं है गाइस, ये तरबूज के दाने हैं। तरबूज और खरबूज दोनों के दाने अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो मोतीचूर में आप खाते होंगे एक वाइट कलर का दाना आता है वो होता है खरबूज का दाना, और ये मैंने तरबूज का दाना डाला है। तो 1/3 कप इसे भी डाल दिया था काजू बादाम के साथ में, और तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद हम इन्हें इस तरीके से अलग करते हुए निकाल लेंगे। तो ये हम इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें हम इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में डाल देंगे यहाँ पर कोकोनट। ये हमने ग्रेट यानी कि कद्दूकस किया हुआ कोकोनट लिया है। तो मैंने यहाँ पर आधे आधे कप करके 2 बार डाला है और टोटल ये 1 कप है। आपको बता दूँ कि ये 100 ग्राम से थोड़ा कम है। और इन्हें हम जो है अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें अपना तेल होता है जिसकी वजह से ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो इसे हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर नहीं चेंज होता। वैसे तो लोगों को काजू बादाम और कोकोनट के फ़ायदे पता होते हैं, लेकिन शायद ही किसी को तरबूज के फ़ायदों के बारे में मालूम हो। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो तरबूज के बीज होते हैं उसमें ओमेगा 3 फैट एसिड होता है, प्रोटीन होता है, जिंक होता है, फोलेट होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर होता है। ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी तो मजबूत होती है, साथ में हड्डियों भी मजबूत होती हैं। तो मैं बार बार हड्डियाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी अगर आपके जॉइंट पेन रहता हो या फिर जैसे कि मैंने आपको कहा सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, वो सारी आपकी दूर हो जाने वाली है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच जितना घी डाल दिया है और कोकोनट को निकालने के बाद हम यहाँ पर ये खाने वाली गोंद मार्केट में मिलती है जिसे बबूल की गोंद कहते हैं, इसे डाल करके रोस्ट करेंगे। अब बहुत बार जब आप इसे रोस्ट करते होंगे तो ये बीच में से कच्ची रह जाती होगी। ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि आप इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट करते होंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप गोंद को रोस्ट करें ना तो आपका घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप घी को गर्म कीजिए और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने जो गोंद है उसको रोस्ट करना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये जो है बबूल की गोंद है, गोंद कतीरा नहीं है। गोंद कतीरा अलग होता है, उसकी तासीर जो है ठंडी होती है, उसे हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। ये जो बबूल की गोंद होती है इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको सर्दी में यूज़ किया जाता है ताकि हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहे। तो गोंद को भी हम 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके कम घी में ही इन्हें अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये पॉपकॉर्न की तरह से फूल नहीं जाती। तो आप देखेंगे कि ये एकदम पॉपकॉर्न की तरह फूल जाती है और एकदम हल्की हो जाती है। तो इन्हें हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ठंडा होना है। तो जितने भी हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं घी में, इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आज के लड्डू की रेसिपी है ना, ये जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और प्रेगनेंसी के बाद भी आप इन लड्डुओं को आराम से खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी हैं। इन्हें हम डाल देंगे एक मिक्सी के जार में और इसे अच्छी तरीके से पीसेंगे। तो शुरुआती में मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें कोकोनट और गोंद को साथ में पीस रही हूँ और हमें इसका ना ऐसे दरदरा सा नहीं बनाना है चूड़ा,
हम बिल्कुल इसका पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो शुरुआत में जब आप इसे पीसेंगे तब इसका पेस्ट नहीं बनेगा, तब एकदम दरदरी होगी। लेकिन जब आप इसे पीसते जाएंगे पीसते जाएंगे ना, तो इसका जो है लिक्विड जैसा पेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है और इसमें जो है हमने कोकोनट यानी कि भुना हुआ जो नारियल था वो डाला था और गोंद डाली थी। ये हल्का सा पेस्ट फॉर्म में आ रहा है। तो इसी स्टेज पे हम काजू बादाम और हमारे जो तरबूज के बीज हमने रोस्ट करके रखे थे इन्हें डाल देंगे और इसके बाद दोबारा से हम इसे जब चलाएंगे तो एकदम इसका पेस्ट के जैसा फॉर्म बन जाएगा। क्योंकि हमने इसमें नारियल डाला हुआ है, नारियल अपना तेल छोड़ता है, गोंद भी हमारी घी में अच्छे से फ्राई की हुई थी। तो इस तरीके से इसका पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने मिक्सी को अच्छी तरीके से चलाते जाना है और ये आपका बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसी पेस्ट के कारण आपको बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम उसी कढ़ाई में क्या करेंगे, 1 कटोरी जितना ये गेहूं का आटा डाल देंगे। ये मेरा जो आटा है ना, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मिक्स ग्रेन्स आटा रहता है। इसमें काफ़ी सारे ग्रेन्स और हम लोग मिलाते हैं, जैसे कि चना, जवा, तो मक्का, ये सब मिलाते हैं। तो ये आटा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। वैसे तो आजकल मार्केट में भी इस तरीके का आटा मिलने लगा है मिक्स ग्रेन वाला, तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। अब इस तरीके से हमने इसे धीमी आंच पे अच्छी तरीके से भून लेना है। तो धीमी आंच पे आप आटे को भूनें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और लास्ट में मैंने 1 चम्मच जितना घी और डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो आपको गाइज़ मैं बता दूं कि पूरा इस टोटल रेसिपी में आधे कप घी का हमने इस्तेमाल किया है और आधे कप घी से बहुत ही बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हो गए थे। तो देखा आपने, अगर आप इस मेथड से गोंद के लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही कम सामान में आपके बढ़िया से गोंद के लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। अब ये जो पेस्ट हमने बनाया था ना, इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो है इसमें मॉइस्चर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लड्डू है इनको बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी हो। देखा आपने, आसान है। पहले आपने सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेना है, फिर पीस लेना है और फिर आटा भूनने के बाद इसमें मिला देना है। आज की रेसिपी में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, यानी कि शुगर फ्री है। तो आप आराम से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दिन भर में आधा लड्डू या फिर 1 लड्डू बहुत होगा। अगर बहुत बड़ा लड्डू है तो आधा लड्डू, और अगर छोटे लड्डू बनाए हैं तो 1 लड्डू आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब गैस को बंद कर देंगे हम। इस तरह से ये हो गया है और गैस को बंद करने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना है। ये इस तरह से जब गर्म रहेगा ना, तभी हम इस स्टेज पे गुड़ मिला देंगे। तो गुड़ को मैंने इस तरीके से काट दिया है चाकू की मदद से। आप कद्दूकस करके गुड़ को इसमें ऐड कर सकते हैं। गुड़ के जितने छोटे पीस रहेंगे ये उतनी जल्दी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिल जाएगा। और क्योंकि गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है और मिक्सचर भी गर्म है, तो गरम गरम हीट इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। घी जो गुड़ है वो धीरे धीरे इसमें मिल जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मिला लिया है। थोड़ा सा और ये ड्राई सा हो गया है, लेकिन इसमें गुड़ अच्छे से मिल चुका है। अब हाथों की मदद से आप इसे एक बार और अच्छे से मिला लीजिए। देख लीजिए कि कहीं पे भी गुड़ के जो बड़े पीसेस हैं वो तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि गुड़ नहीं मेल्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल धीमी आंच पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए। वैसे गर्म मिक्सचर में अगर आप गुड़ मिलाएंगे तो आराम से मेल्ट हो जाता है। और इसके बाद हमने इसके लड्डू बना लेने हैं। तो छोटे बड़े अपने हिसाब से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। मैंने इसके मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, ताकि आराम से एक बार में एक जन 1 लड्डू खा सकें। तो इस तरीके से करते हुए हम सारे गोंद के लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। आप इन्हें महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, अप टू 2 मंथ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको स्टोर करना है। तो बस ये हमारे शानदार गोंद के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। ऊपर से मैंने इसमें खसखस के दाने लगा दिए हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप लगाएं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे शेयर करें। बाय बाय।